Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel, Al Pak Courses. स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने 2024 में पीएफ के किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया है, चाहे वो एरो ट्रेड हो या स्पोर्ट्समैन हो, तो आज के हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के जो एमसीक्यूज़ हैं, ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कंप्लीट द सीरीज़। अब स्टूडेंट्स, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते चलूँ। जब भी आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के एमसीक्यूज़ को देखोगे तो उसमें हमारे पास टू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक हमारे पास होते हैं मैथमेटिक्स के, और एक हमारे पास कुछ इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं जिस तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अगर हम मैथमेटिक्स की एमसीक्यूज़ की बात करें तो उसमें हमारे पास 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती है: डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। अब ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, ये इतने मुश्किल नहीं होते, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने इनको मैथमेटिक्स का जो है नाम दिया। अब आप गिवन क्वेश्चन पर अगर आप फोकस करो, 5 दिया है, देन 25, देन 125। इस एमसीक्यूज़ में अगर हम सिंपली देखें तो इधर हमारे पास हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। अब किस चीज़ को मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जिस तरह अगर हम 5 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25, फिर 25 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125। अब 125 जो उनके हमारे पास एक रिज़ल्ट आया है, तो इसमें हम अगेन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 125 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 625। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साहब ने करना क्या है, क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हो क्या रहा है, तो फिर उसके बाद आपने सोल्यूशन की तरफ आना होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो स्टूडेंट्स, अब अगर इस सीरीज पर आप गौर करो तो यहाँ हमारे पास हो रही है एडिशन। एडिशन किस चीज़ की हो रही है? देखिए, 2 3 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट में आ गया 5, 6 3 को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट में आ गया 9। अब 7 + 3 करेंगे तो 7 + 3 हमारे पास होता है 10। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अगेन हमें एक सीरीज दिया गया है और इसमें हम ओमिस का कोड दिया गया है 5 6 7 8। देन हमसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट का कोड क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, ओमिस में ओ का कोड निकालना है, देन एम का कोड निकालना है, देन आई का कोड निकालना है, देन एस का कोड निकालना है। अगर हम ओ की कोड की बात करें तो वो का कोड हमारे पास यहाँ पर है 5, एम का कोड हमारे पास है 6, टी का कोड हमारे पास है 7 और एस का कोड हमारे पास है 8। हमने ये वाली चीज़ जो है सेम टू सेम मोस्ट पर अप्लाई करना है। तो एम का कोड हमारे पास क्या था? वो था 6, ओ का कोड हमारे पास था 5, एस का कोड हमारे पास था 8 और इस तरह टी का कोड हमारे पास था 7। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो अगेन हमें एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज को स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखो तो देखिए हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता डिजिट्स कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास हो रही है सब्सट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 100 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 98, फिर 98 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 94, 94 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 88, 88 में से हम 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80। यहाँ तक हमारे पास 8 नंबर माइनस हुए हैं। अब हमने 10 को माइनस करना है, तो 80 में जब हमने 10 को माइनस किया तो आ गया 70। तो यहाँ पर हमारे पास कितना माइनस हुआ? 10। अब 10 के बाद बारी है 12 की, तो 70 में से जब हम 12 को निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अगेन हमें सीरीज दिया गया है और इस क्वेश्चन पर जब आप लोग फोकस करोगे तो अगेन हमारे पास एक सब्सट्रैक्शन की क्वेश्चन है।
यहाँ पर देखें ट्रिक कुछ यूँ है कि 6 में जब हमने 3 को माइनस किया तो आगे आ गया 3, 4 में से 4 को माइनस किया तो आगे आ गया 0। अब 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, व्हाट नंबर्स कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब ये सीरीज आप लोगों को काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। पहले देखो स्टूडेंट्स ई लिखा हुआ है तो ए बी सी डी कितने को मिस किया गया, 4 को। फिर ई के बाद आप गिनो एफ जी एच आई, अगेन 4 को मिस किया गया, आगे लिख दिया जे। अब जे के बाद के एल एम कितने को मिस किया गया, 3 को, और आगे लिख दिया एन। एन के बाद आप देखो ओ पी क्यू, फिर 3 को मिस किया गया और क्यू लिख दिया। अब यहाँ के बाद हमने 2 को मिस करना है तो देखिए क्यू के बाद आ जाएगा आर और देन आपका आ जाएगा एस। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी पहले आपने 4 को माइनस करना है 2 दफ़ा, फिर आपने 3 को, देन आयर में 1 को। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, इन आइलैंड विच अल्फ़ाबेट इज साइलेंट। अब बहुत ज़्यादा लोग इसे इज लैंड कहते हैं लेकिन ये इज लैंड नहीं है, ये आइलैंड है जिसमें एस साइलेंट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, इफ डीफ इज कोडेड एज 5432 देन फीड इज कोडेड एज। अगर डीफ का कोड हमारे पास 5432 है देन फीड का कोड क्या होगा। तो देखिए डी का कोड हमारे पास है 5, ई का कोड 4, ई का कोड 3, देन एफ का कोड 2। तो अब फीड का कोड हो जाएगा, एफ की जगह हम लिख देंगे 2, ई की जगह हम लिख देंगे 3, फिर ई की जगह हम लिख देंगे 4 और देन अगेन हम लिख देंगे 5। तो गिवन ऑप्शन में स्टूडेंट्स ये ऑप्शन गलत है, 2 4 3 5 नहीं है, ये 2 3 4 5 है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब ये सीरीज स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से है कि हमने इस सीरीज में मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन हमने किस चीज़ की करनी है, पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम लास्ट में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह 4 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8, 8 में 3 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24, 24 में 4 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 96। अब अगेन बारी है 5 की, तो 96 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 480। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब नीचे दिए गए ऑप्शंस में हमारे पास मुख्तलिफ कौन सा है, टाउन, सिटी, हेवन और विलेज। तो अगर हम 3 ऑप्शंस को देखें, टाउन को, सिटी को और विलेज को, तीनों का जो रिलेशन है वो अर्थ के साथ है और कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। हेवन हम जन्नत को कहते हैं, जन्नत हमारे लिए एक खास चीज़ है तो इसलिए यहाँ पर हेवन डिफरेंट है। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, इफ़ द सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एडेड टू द शॉर्टेस्ट नंबर, इफ़ द सेकंड ऑफ द फॉलोइंग, यानी अगर हम 14 को 2 के साथ ऐड करें एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर, और इसको हम 4 से डिवाइड करें, देन द आंसर विल बी। सेकंड नंबर हमारा है 14, इसको हमने 2 के साथ ऐड किया तो आ गया 16 और डिवाइड किया थर्ड नंबर से, तो 4 1 आर 4 एंड 4 4 आर 16। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बड़ा अजीब होगा कि सर ये कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए परेशान होने की बात नहीं है, अगर हम ऑप्शन ए को देखें, सो क्यू आर एस कितने अल्फ़ाबेट हुए, 3। ऑप्शन बी को देखें, ई एफ जी एच कितने अल्फ़ाबेट हुए, 4। ऑप्शन सी को देखें, आई जे के एल, अगेन हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट हुए। और इस तरह अगर हम ऑप्शन डी को देखें, एम एन ओ पी, यहाँ पर भी हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट हुए। सो अगर आप ऑप्शन ए को देखो तो इसमें हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये बकाया से डिफरेंट है। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अगर लेक का कोड 9381 है, कॉक का कोड 8391 है, दिन सी काल का कोड क्या होगा। तो सुन, एल का कोड हो गया 9, ए का कोड हो गया 3, सी का कोड हो गया 8 और के का कोड हो गया 1। तो सी का कोड हमारे पास क्या है, सी का कोड हमारे पास है 8,
के का कोड हमारे पास है 1, इस तरह ए का कोड हमारे पास है 3 और एल का कोड हमारे पास है 9। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, द मिसिंग नंबर इज। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 834 डिवाइडेड बाय 92, तो होगा क्या कि देखिए ये जो अल्फ़ाबेट्स है ना, ये जो डिजिट्स है ये उल्टे हो जाएंगे। तो आगे लिख दिया 438 डिवाइडेड बाय 29, यानी 92 को उल्टा करके 29 लिखा गया। देन आगे देखिए यहाँ तक एक सीरीज है। देन 236 डिवाइडेड बाय 45, तो यहाँ पर आप देखिए अब ये होगा 632 डिवाइडेड बाय 54। 45 को ऑलरेडी उलट करके 54 लिख दिया। अब 63, तो यहाँ पर लास्ट में क्या था 2, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नंबर 15 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। नीचे दिए गए में हमारे पास डिफरेंट कौन सा है। तो ये आप लोगों का हो गया होमवर्क, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे पीएफ इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।